बिजली बिल माफ करो, बकाया बिजली बिल माफ करो, बकाया बिजली बिल माफ करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। बिजली विभाग स्थायी शुल्क के नाम पर गरीब जनता की वोट काटना बंद करें। स्थायी शुल्क के नाम पर गरीब जनता की वोट काटना बंद करें। बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, पिछले 3 साल जी आप घनघोर संघर्ष करे बिजली विभाग के खिलाफ, बेनो नतीजो अपने आज सामने है। बिजली विभाग के कर्मचारी गांव-गांव में घूम रहे हैं, नए थाना के अंदर तो घर-घर में जा रहे हैं और गांव में जाके कान में फूंक मारा के सारे काम बिल बल्दियों पर थे रहे हो, थे रहे और अब का अगर नहीं मरे तो काट देना। हर एक व्यक्ति ने घरे जा जाके डरावे, तरह तरह की स्कीमा बतावे, कह अरे सारा काम बिल भर दियो तो हो के समान है, ओ देख लो ओ के समान है, पूरे गांव ने देखना चाहिए। ले कौन बिल, और अगर बिल भर दियो तो के समान है, कहीं 50,000 नीचे कोई बिल ही को नहीं। फिर उठा के देखो 50,000, 60,000, 80,000, लाख लाख रुपया का बिल है, अगर भर दिया तो थाने घर घर जाने की जरूरत पड़े ही कौन यार। तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी गांव के बड़े बड़े लोगों को ठगने का जो एक नया यंत्र अपना रहे हैं, आंग अंदर न्यारा बिल दिया, एक दो कागज रात फुगाए है, क्या कलेक्टर आने ला रहे रातों रात कागज पुगा दिया घर घर। अरे मैं लिख रखे है क्या मैं छूट देवा, वो एक छोटे से बिल दिखाऊं मैं थाने में लिख रखे है 35,688 रुपया कुल बकाया है और छूट दे रखी है 1400 रुपये। बुढ़ावनी पति कहती आई कहेगा मैं नहीं थाना कौन आई। थारी एकजुटता को नतीजो है, और गांव की एकजुटता को नतीजो है कि मैं धोलिया कागज घालना शुरू करा, लाल कागज आंदोलन शुरू है और धोलिया कागज आने लगे तो छूट देने लगे। हमें याद हो गया एक लालड़ो कागज में भेजो, एक न्यारी पर्ची भेजी, सिक्योरिटी राशि की पर्ची भेजी। 4 सितंबर के दिन अपना आंदोलन पे सिक्योरिटी राशि वाली पर्ची शुरू हो, पे लालड़ा कागज हुआ धोलिया कागज पर आ गया, और थारी एकजुटता को नतीजो है। और भी मैं थाने कुछ बिल बताना चाहूं, बहुत सारा बिल मैं अभी देखने ला रही हूं। एक बिल में 11 रुपये की लाइट बाड़ी है, 460 रुपया स्थायी शुल्क लगा रखे है, अन्य चार्ज लगा के पे बिल ने 600 रुपया कर दियो। 11 रुपये की लाइट बाड़ी है, कोई नौजवान देखो चाहते आगे देखो। 40 रुपया की बिजली बाड़ी है और 375 रुपया को बिल काट रखे, आप क्या भरांगे अभी। नौजवान साथियों, जिला कलेक्टर महोदय खुद अखबार में खबर निकलवाई, बोला मैं फलाना तारीख ना आऊंगा गांव में निठाना कैंप लगाऊंगा और सगड़ा गांव की समस्या सुनूंगा, सगड़ा गांव को नितार करूंगा। आज जिला कलेक्टर महोदय कौन गया गांव में, मन क्या लगे, मन लगा गांव की जनता एकजुट है तो सगड़ी खबर गई है। अगर जिला कलेक्टर महोदय आवार पूरा गांव में 2000 लोग है चौक में इकट्ठा हुआ पाऊंगा, आपकी समस्या की बात आपकी पूछा दूं। पाने चीज को अंदाजो है कि घनघोर लूट के खिलाफ अगर गांव में जाओगा तो पाने तगड़े विरोध को सामने करना पड़ेगा, तीखो विरोध जनता को पाने झेलना पड़ेगा। एक खतर बा आनंद फानंद में आपको दौरे रद्द कर दिए, जनता के बीच में जाने बा मुनासिब कौन समझे। खाली एकजुटता नतीजो, कोई भी कर्मचारी
कोई बिजली विभाग को अधिकारी गांव जनता के बीच में आगे बात करने उठ रहा क्यों कब खुद चोर है लूटन ला रहे जनता ने बांगो कोई नियम को नहीं बिजली बिल बनाना छूट को भी वहां कोई नियम कौन काट रखियो तरह तरह हूं आपके मर्जी वहां में कोई 500 रुपया छोड़ दिया कहेंगे 300 छोड़ दिया 400 छोड़ दिया। नौजवान साथियों मारा पिता तुल्य बुजुर्गो आ लड़ाई जिया गुरुजी बताने लग रहा काके भी बात बताई क्या लड़ाई आपने लंबी चलानी पड़ेगी बड़ो मुश्किल रास्ता है। रोज रोज साथी मेरे सवाल करे मारा मायत मारो सवाल करा थारी वजह बिल तक क्यों अरे जत्थो बंद गयो अरे यहाँ हो गयो क्या करा। देखो साथियों ए लड़ाई में पूरे गांव को सहयोग है जब यह लड़ाई चलने लग रही आगे अगर पूरा सहयोग गांव को रहेगा तो ही लड़ाई चल सके नहीं तो लड़ाई कौन चल सके। थारो में एक विनम्र अनुरोध करना चाहूं थारो में एक मैं बात पूछनी चाहूं ए लड़ाई न अगर आप आगे लेके जाओगा अपन और भी मुश्किल चीज को सामना करना पड़ेगा। जिला कलेक्टर महोदय आवे कोई बात नहीं मने बड़ो अधिकारी है कनेक्शन काटने का भी आदेश देश के बा खातर कोई मुश्किल को नहीं मगर गांव खातर भी कोई मुश्किल को नहीं बांगो आपा मुंह तोड़ जवाब भी अपन देनो जाना आपा अपनी लड़ाई में बांगे सामी बांगो तीखो विरोध करनो भी अपन जाना। तो साथियों सगला मायत बुजुर्गो हरों वो सवाल में पूछना चाहूं ये लड़ाई ने आगे बढ़ानी है तो बीती मजबूती अपन का में बढ़ानी पड़ेगी और ये लड़ाई ने थे सोचो कर रहा कौन लड़े जा मैं दाप गया तो थारी बात भी मैं सुनना चाहूं। सच्चाई आई है कि गांव की जनता अगर एकजुट हो गए एक सागा हो गए लड़ेगी तो बे खातर कोई चीज मुश्किल को नहीं बिल से किताई काट देगा बिल आना आप माफ करना ही करना पड़ेगा। मगर साथियों हमें एकजुटता की घनघोर जरूरत है एकजुटता की बहुत आवश्यकता है। पार्टी बाजी हूँ जाति पाती हूँ सारी चीजें ऊपर उठ के और चौक में इकट्ठे हो गए और बतानो भेड़ो होनो कोई बिजली आवे तो इकट्ठे होनो मांगो विरोध करनो वो अपनो काम है वो रह गो। तो थारी सहमति ए मामले में मांगना चाहूं मैं के बताओ थारो क्या इरादो है कोई भी मुश्किल आ जाए बताओ साथियों भाई तो बताओ के लड़ाई लड़ने तैयार आपा बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। तो साथियों एक बात देखो थे मंत्री विधायक एमपी रोज की बने हर महीने 4-4 यूनिट बिजली फ्री मिले अपने घरे हजारों रुपया में बिल काटे कभी आगे कौन पूछे थारे बिल आप कौन दे रुपयों भी बिजली बांगो बांगे घरे एसी चले बांगे घरे कूलर चले बांगा तो जानवर बांगा कुत्ता एसी में बैठे अच्छा घरे पंखो कोनी टूटे बने हाथ मार के चलाना पड़ा ऐसी अपनी हालत है कोनी डंडो मार के पंखो चलाना पड़ा ऐसी हालत है। अच्छा हजारों रुपया का बिल काटने ला रहे एमएलए एमपी सार दिन गाड़िया में घूमे बांगी गाड़ी का मैं एसी बांगे घर में एसी बांगा कुत्ता तक आते एसी के अंदर सोए 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री मिला जिक्री कौन करे जनता की क्या हालत है बताओ। आज वोटा की नौबत आई कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर है आज वोटा की नौबत आई काकोजिया बताने लगा जनवरी में चुनाव है पंजाब के अंदर 3 साल का बकाया बिजली का बिल सगड़ा माफ कर दिया मतलब क्या है बचावा तो कुछ भी कर सके खजाना में करोड़ों रुपया थे जमा कराओ रोज पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर इतो कर लागन ला रहे माचिस लेके सुई लेके थे कोई भी चीज खरीद के जाओ करोड़ों रुपया सरकार के खजाने में रोज जीएसटी टैक्स लगा के इकट्ठा करना रहे जनता खातर रुपये कौन खर्च करे। आप हेलीकॉप्टर में चढ़ के घूमे बड़ी बड़ी गाड़ियां में मौज मस्ती मारे बांगा टाबर विदेशा में पटे रठा टाबरा ने टुकड़ा कोनी खाने बिजली को बिल 3-3 हजार 4-4 हजार रुपये रोज थे भरने ला रहे हो हर महीने। तो साथियों खिलाफ मिलजुल के एकजुट हो गया अपन संघर्ष चलाने की जरूरत है। अपनी मांगों पर निश्चित रूप से सरकार ने कार्रवाई करनी पड़ेगी अपनी मांगों पर जरूर सरकार ने झुकना पड़ेगा मगर अपनी एकजुटता के ऊपर लड़ाई की नीम टिकेड़ी है अपने भाईचारे के ऊपर लड़ाई की नीम टिकेड़ी है। अगर आप मजबूती हूँ एकजुट होकर लड़ांगा तो निश्चित रूप में अपन कामयाबी मिलेगी। पंजाब सरकार अभी 1 रुपया यूनिट को कर दियो 1 रुपया यूनिट जैसा 6-7 रुपया लागता अब 1 रुपया कर दियो 1 रुपया 19 पैसा क्यों बंद लिखा अब जनवरी का चुनाव है
जनता जनता को मैं जाऊंगा तो के मुंह लेके जाऊंगा। अब फटाफट जिया बे रेवड़ी बांटने वाला काम करना रे अपनो भी टाइम आओगे। ए चौक में भी सभा होगी, तरह तरह का नेता बन गए, ठा के भाषण देगा जिका 5 साल तक अपन मुंह दिखाने खातर कोनी आवे, नेता बन गए बैठे है। आज अपन बंगो मुंह देखने खातर पात्र सुन लग रहा हारो टाइम आओगे। ए चौक में जो सगड़ा अठा के भाषण दे बैठे मुंह बाने सवाल करना पड़ेगा। नेता को कभी पिछलगू बनने की जरूरत को नहीं, किडो ही नेता हो, देश को प्रधानमंत्री हो, देश राज्य को मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने जैसे बताया हम भारत के लोग एक एक व्यक्ति है, देश को एक एक नागरिक, वही है देश को मुखिया है, वही है देश को असली मालिक है। तो वो सवाल करेगो कब वो चमचागिरी करेगो। मालिक ने कभी भी चमचागिरी करने की जरूरत को नहीं कोई भी नेता की। चौक में कोई भी नेता आवे वो सवाल पूछो भैया हमारा हक की बात को के ए गांव में जिया बात उठी कन्या पाठशाला जिका के अंदर गरीबा का टाबर पढ़े, जिका के अंदर आम मजदूर किसानियां बच्चा पढ़े, लड़कियां का पढ़ने की बड़ी जोर की व्यवस्था है। अपने पुरखा चंदो इकट्ठो कर करके अरे संस्था ने बनाई है, थारा 500 नुआंगा कमाई है अंदर लागेड़ी है। संतरो ताऊ बतावा करा चीना बेच बेच के स्कूल ने बनायो। आज भी स्कूल ने सरकार जी को है फालतू आदेश निकाल के बंद करने पर तुल रही है। बात ये सोचो के अपन टाबरान पे अंग्रेजी फटा देगा। हाँ अपने भूल किया होगी, अपने टाबरान पे अंग्रेजी फटा के कामयाब कर देगा। राजस्थान की पहली सरकार 17,000 सरकारी स्कूल बंद कराया, 250 स्कूल तो बंद कर दिया रहेगा, इतने और भी करेगा। आपा ने फटानो कौन सा है, गरीब मजदूर किसान ने बच्चे में शिक्षा देना कौन सा है, आ गरीब जनता यही रहे, आ गरीब जनता यही मरती रहे कटती रहे। अगर शिक्षा ले लेगा, अगर पढ़ लेगा, अगर लिख लेगा तो यह सवाल करेगा, नेताओं जवाब मांगेगा, अपन क्या जवाब देगा। गरीब जनता को मूर्ख बनाए रखने के लिए, अनपढ़ बनाए रखने के लिए उन्होंने शिक्षा का पूरा बजट ही खत्म कर दिया, सरकारी शिक्षा की नींव ही काट दी। तो साथियों कहना मतलब है अगर आप एकजुट रहेंगे तो अपन आने वाले टाइम में बहुत सारी लड़ाइयां आप मिल के लड़ सका। अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे तो सरकार और पूंजीवादी सिस्टम को इतो तकड़ो हमलो आम जनता पर होने लग रहे है, अपन छुटाना और कोई को नहीं। ज्यादा टाइम कौन लिया आप अठू सगड़ा इकट्ठा हो गया। अभी जीएसएस के अंदर बिजली विभाग का अधिकारी है वह आ रहे आप अठू रैली करके चलांगा और जोरदार विरोध प्रदर्शन करके और आपनों जी को है दोस्त वक्ता हो रहा है वह वक्ता आपकी बात रख दे मैंने तुरंत बात अठो जितना भी सगड़ा साथी बैठे हैं कोई घर का नहीं ना जाइयो, सगड़ा एकजुट होकर रैली लेके अपन जाऊंगा और जीएसएस को जोरदार गिराव कराएंगे। अपन अधिकारियों ने बैठे ही जाके अपन रोड में काम कराएंगे। साथियों नारा लगा के मैं बात खत्म करूं, ज्यादा टाइम कौन दो। इनकलाब जिंदाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग की तानाशाही नहीं सहेंगे, बिजली विभाग की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, स्थायी शुल्क के नाम पर गरीब जनता की जेब काटना बंद करो। स्थायी आज आप को लड़ते हुए 3 साल बिजली संघर्ष समिति उपभोक्ता समिति बना रखे, 3 साल से लड़ रहे हैं। ये आपका इतिहास वास्तव में मेरे को आपने भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया, मैं काबिल नहीं हूँ इस बात के। कैसे बोले वही जो संघर्ष करे, बोले वही जो आपकी अगुवाई करे। आप लोगों ने 3 साल एक रिकॉर्ड बना दिया, देखो छोटी बात है क्या। और सरकार बुढ़ी हो गई, 5 साल कार्यकाल हुआ, 6 माह रहे जदे के लागे है और पर 6 महीना सरकार के गई या तो गई यूं लागे और 12 महीना रहे जो बहुपली दूसरी पक्ष का नेता लड़ाई लड़न लाजे, मुद्दा ढूंढने लाजे जंगा के बिजली के अपने राजस्थान में जनता ने बेवकूफ बनाने के तरीको है कर्जा माफी हो, बिजली की हो, टोल टैक्स हो और तेल वाले मामले वेट चार्ज कम हो, आदि आदि वोटो लेने के लिए वोट पेट्रोल खातर मुर्ख बनाने खातर 10 दिन में माफ, सारी बातें है। अब तो 3 साल लड़ता मतलब चुंबू हुआ था तो के पावर ऊर्जा घटुआ गया और भाईचारो इतना एकता करते करके 90% लोग यानी भरिया कोनी
और थाने के दौरान लोग बड़ा चालाक और पॉलिटिशियन जो राजनेता है ना, राजनेता कहेंगे को नहीं है, वो एक लक्ष्य है गांव में समाज में एकता नहीं हो जा, कहीं धर्म का नाम पर, जाति के नाम पर, कहीं ऊंच पिछड़ी अगड़ी सारी पार्टी के नाम पर करे और ठेक को रखो आ दाता तड़ा अमूली देना री बात हो आया कि इतिहास बनिए तारो और थाने तोड़ने का प्रयास और होगा कि अपनी शान है पार्टी हो, अपने एमएलए को सवाल है, अपने खिलाफ संजीव को सवाल है, क्यों भाई ये तारो सवाल बड़े रखो, हमारे सवाल है डेढ़ को 3 साल हो गया लड़ता रहे और एक इतिहास कायम करे है। अब कोई छोटी बात तो नहीं है। अब एक बात बता दो भाई, दिल्ली को मुख्यमंत्री तो दिल्ली को ही है, दिल्ली को मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार चला रहा है, वो 200 यूनिट फ्री करके 200 यूनिट तक 1 महीने की आपने तो 2 महीने हुआ नहीं और बंग है 1 महीने और 2 महीने हुआ तो 400 यूनिट तक फ्री हो जाए, तो 200 यूनिट महीने की पर महीने की फ्री और जे 400 यूनिट आ जाए तो मैं 50% छूट। बात दिल्ली सरकार के बंग जातू है और पूरे रुपया तावे यूनिट तो 63 स्थायी शुल्क है 5,000 कड़ी 10,000 इतनी लूट जिसकी कोई सीमा को नहीं, मतलब चंबो है, मतलब थे आज जो लूटने है ना जनता ने आज दिखाने खातर रस्तो बताए कि बिजली विभाग लूट के तरीकों करे और नेठाना आसपास का गाँव अगवाई थाने सैल्यूट है। मैं तो थाने ज्यादा कौन का स्कूल, लेकिन लड़ाई आज अब है, अब लड़ाई लड़ाई करे शुरुआत में चढ़ाई पर चढ़े अरे बापा कुर्सी में आ गया, लड़ाई 3 साल ही लड़ता, सरकार बुढ़ी होगी, अपने पावर घटे कौन बढ़ते ही बढ़ता है, कारण पूरे प्रदेश में आंदोलन सुगबुगाहट शुरू होगी, पूरे प्रदेश में सारा में नाच काटे राजनीति माना चाहे, विधानसभा सदस्य बनना चाहता है, सारा मन एक दिखे बिजली पुत्तो है कि वो जननायक आपनो मुख्यमंत्री ऐसा गहलोत जो जननायक बन रहे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में बिजली के मामले में नंबर 1 है, ज्यादा लूट लेने के लूट करने में, लूट में पूरे भारत में लूट करने के लिए आम जनता की गाड़ी कमाई के पर डाका डालने में नंबर 1 जननायक बन गया राजस्थान का ये मुख्यमंत्री। पूरे हिंदुस्तान में लुटेरा, सबसे ज्यादा लुटेरा बिजली के नाम पर आम जनता को लूटने वाला। जनप्रतिनिधियों तो लगते नहीं, कोई बिजली का टैक्स का पैसा लगता नहीं उनको, तो फायदे फायदे हर जगह है। और उनके तो कोरोना काल में स्थायी शुल्क बढ़ा और जनप्रतिनिधियों क्या है, वेतन भत्ते घटे या बढ़े, नहीं बढ़े क्या, बढ़े थे या घटे, अरे भी रिकॉर्ड देखो उठा के, जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते बढ़े थे और कोरोना काल में, और अपने कर्मचारियों ने भी अपना वेतन घटाया था, इन्होंने घटाया नहीं बढ़ाए। ये हालात है। आपका बेटा सीमा सुरक्षा पर लड़ता हुआ शहीद हो जाए, उस विधवा को पेंशन नहीं। आतंकवादियों, उग्रवादियों, नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ता हुआ आपका पुलिस का जवान मारा जाए, शहीद का दर्जा नहीं, पेंशन नहीं। और इनको पेंशन कितनी मिलती है आपको पता है? बताओ, श्री पेंशन फंड कितनी कितनी मिला है? 8-8, 10-10 पेंशन। गुरुजी झूठ बोला है, गुरुजी झूठ बोला, 8 पेंशन हो सके है कभी के? हाँ हुए कुकर हुए। एक विधायक बन गयो, पहली पेंशन पक्की, दूसरी बन गई डबल। कोई विधायक लोकसभा बन गया, लोकसभा के सदस्य की न्यारी पेंशन कितनी होगी? 3। राज्यसभा मेंबर बन गया, कितनी पेंशन होगी? 4। विधान आपने विधानसभा को नहीं, विधान परिषद भी होना कर, विधान परिषद मेंबर कितने बन गई? 5। सीएम और पीएम मंत्री बड़े बन न्यारी और पेंशन है। लूट है, इतना भत्ता वेतन है, कहेंगे जनता की है, कहेंगे खर्चा पर है, लूट है। अरे गरीब आम जनता के टैक्स से, गाड़ी कमाई के टैक्स से जो इकट्ठा किया हुआ धन है, उस पर यह डाका नहीं उनकी। पहले डाकू क्या किसको लूटते थे?
अमीरों को लूटते थे। अमीरों को लूट करके बांटते थे किसको? गरीबों को। किसी गरीब की कन्या है, ब्याह हो रहा है बाबड़ी में, वो ब्याह तो बैंक जुमारी होती, जनता बैंक आगे खड़ी रहती। और आज का जो डाकू है कहने मजबूत करे हैं, गरीबों को टैक्स ने लूट करके, गरीबों के टैक्स को लूट करके अपनी अमीर तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। अडानी अंबानी जैसे कितने अमीर घरानों को वो उनकी अमीरी बढ़ाते हैं। ये सफेद पोश डाकू ये कब तक है? हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहते हैं, जिनको वोट लेने की जरूरत होती है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ते हैं। परंतु जब राज सत्ता में उनकी भागीदारी हो जाती है, हमें राज नहीं जनता की आवाज चाहिए, हमें राज नहीं चाहिए जनता की आवाज चाहिए। आज जनता की आवाज कहां है? सवाल ये है, प्रश्न सवाल ये है कि जनता की आवाज कहां है? जनता की आवाज अशोक गहलोत की गोद में नींद ले रही है, मजे ले रही है। मैं गलत कह गया क्या? आप बता देना मुझे गलत हो, मैं आप सुधार भी कर लूंगा। आप मेरे माई बाप हो। तो नौजवान साथियों, एक तो नेताओं की गुलामी छोड़ दो। वोट तो देना पड़ता है, लोकतंत्र में हमारा हक है वोट देने का। वोट देंगे लेकिन गुलामी नहीं करेंगे और प्रश्न पूछेंगे आने वाले जनप्रतिनिधि से, और जो आने वाला जो हरा है उससे ही पूछेंगे तुमने क्या किया, तुम क्या करोगे। ये प्रश्न पूछना चाहिए, ये जनता की ताकत है। और प्रश्न पूछने वाले को आप शाबाशी दो, धन्यवाद दो, शाबाश। इनके पसीना है, गांव में जाएंगे यार ये लोग जागरूक है, बात अपनी बात करें। आपा कोई बने खेत भड़बो जनप्रतिनिधि तो मैं वो दिलाती हूँ, मैं स्कूल दिलाती हूँ, मैं थारे अंग्रेजी स्कूल मीडियम खुलवाती हूँ। थाने बेरो है मीडियम स्कूल इंग्लिश से खोले हो। हाँ, सरकार की भारत सरकार की नीति है कि जो 5000 की जनसंख्या है, 5000 की जगह गांव जनसंख्या में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाए। कोई बात आपके आशीर्वाद से कड़ा और गर्म रहता रहे, कोई बात। तो स्कूल अंग्रेजी स्कूल किस गांव में खोलने थे जहां 5000 की आबादी। देखो अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलना, राजस्थानी भाषा का खुलना और जितने खुलना, इससे जितनी भाषा होगी जितनी ज्यादा विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा। जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतना ज्यादा विकास होगा। परंतु उन्होंने क्या किया? राजस्थान की जनता के साथ छल और कपट और धोखा किया है। वो कैसे कि बालिका स्कूल हैं, उनको अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट कर दो, अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट कर दो। और कौन पढ़ाएगा? वही अध्यापक पढ़ाएंगे। बच्चियां चाहे पास के स्कूल में चल जाए, 10वीं बच्ची पढ़ रही है, 8वीं बच्ची पर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकती। पढ़ सकती है क्या? मेरी बेटी एमए बीएड इंग्लिश में फर्स्ट क्लास है, एमए। वो फेफाना में सीनियर स्कूल गर्ल्स में पढ़ाती है, और वो फेफाना का सीनियर गर्ल्स स्कूल अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। कागजों में अंग्रेजी। बोल मैं पिताजी पढ़ा नहीं सकती, जो 10 साल हो गए मैं हिंदी मीडियम पढ़ा रही हूँ, मुझे अभ्यास नहीं। इनको पढ़ाने के लिए अंग्रेजी के लिए अलग से एक इनके होता है, पढ़ाने का ट्रेनिंग और सब होती है और अभ्यास होता है। अब इनको अभ्यास नहीं किया, अंग्रेजी का स्कूल नाम दे दिया अंग्रेजी का स्कूल। जो माँ बाप जो बच्ची सीनियर स्कूल के लड़कों के स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं पढ़ाना चाहिए, वो कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी? वो स्कूल की उसकी पढ़ाई छूटेगी, ड्रॉप आउट होगी, शिक्षा से उसका छूटा होगा। और इनके हल्दी लगी नहीं फिटकड़ी, स्टाफ वही, संसाधन वही, भवन वही अध्यापक। अगर अलग से उस गांव में अलग से स्कूल भवन खाली पड़े, उसमें खोले जाते हैं, संसाधन भी है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु 4000 अध्यापकों की जरूरत होती, नए 4000 हमारे बच्चों को रोजगार मिलता, और वो भी अंग्रेजी अध्यापकों को। और वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाओ, इनको हिंदी पढ़ाओ नहीं।
घोड़ा ने गधा टट्टू बन गया। ये हालात है इनकी। हल्दी लगे ने फिटकी जनता को बेवकूफ बनाओ, ये सब बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं सब। और चुनाव आते तब बड़ी योजनाएं फेंकते हैं, खूब दबा दब दबा दब दबा दो यार ताजो लिखिड़ दिखे ये पब्लिक। और ऐसी कोई भर्ती गई है क्या जो भ्रष्टाचार नहीं हो, पेपर लीक आउट नहीं हो, लूट और पेपर बिके नहीं हो। ये डोटासरा तो सबसे नंबर 1 में आ गए, राजस्थान में नहीं। हालांकि सब में गड़बड़ हुई है, पीछे बीजेपी की सरकार में भी हुई है, ऐसा नहीं कहते। इनका धंधा है, ये इनका पैसा है। अब की बार बड़े पैमाने पर लूट हुई है, ये पेपर बिके। हमारे बच्चे कैसे नौकरी लगेंगे भाई? इसको एक होना पड़ेगा। इसलिए भाईचारा, एक भाई ने कहा था हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हम भारत के लोग एक होकर के संविधान में बहुत बड़ा पावर दिया है। ये नहीं चाहते कि हम सब जागरूक हो जाए। आपने मेरे को किया कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं कहने वाला पाँव ज्यादा आप लोग कमजोर रखा, बराबर रखा, कहीं के नाम पर, कोई के नाम पर, कोई पिछड़े नाम पर। लड़ाई छोड़ देनी है। सारा ही पिछड़ा, सारा ही दलिता। दलित कौन सा है? जो सुरक्षित नहीं है, जो सुरक्षित नहीं है वो दलित है। क्या आप सुरक्षित है क्या? डरता राजा यार, मैं विधायक को सिर पर हाथ रहे ठीक रहता हूँ, मैं विधायक को रहे पूरे विधायक को सिर पर हाथ रहे थाने में तहसील जाऊं। यानी थाने ये लुटेरों को भी डर लगता है अपने को। और क्योंकि हमारा भाईचारा कमजोर है, हमारी भाईचारा ये और मजबूत होगा, हमें किसी प्रकार का डर नहीं होगा। आप विधायक हो, आप देश के मालिक हो। संविधान में किसको पावर ज्यादा दी है? किसको ज्यादा पावर दी है? भारत का असली मालिक कौन है? नागरिक है। ये आपको पढ़ने नहीं देंगे, नए विधान संविधान पढ़ाते हैं आपको, ये पावर नहीं बताएंगे आपको। संविधान के अंदर हम जनप्रतिनिधि सीएम पीएम पढ़ाते हैं, देश के मालिक हमें। ये बिजली वाले, ये तो आपके अपने टैक्स से ये नौकरी करते हैं। कलेक्टर साहब कौन होते हैं? हमारे सेवक हैं। हम डरते हुए जाते हैं, एसडीएम साहब है कि कोई यार बात कराइयो, डरता नमस्कार। क्यों भाई? असली मालिक है, उसको आग खड़ा होकर के कहे कि बैठ, उसकी टैक्स से, तब असली लोकतंत्र राज आएगा, जन राज आएगा। ये तानाशाहों से ज्यादा खतरनाक है। लोकतंत्र जनतंत्र नाम दिया, इस पर लठ तंत्र और धनतंत्र का कब्जा हुआ है। इस कब्जे को कैसे तोड़ा जाए? कैसे तोड़ा जाए? हमारी एकता से टूटेगी, हमारी मजबूती से, भाईचारे से ये एकता मजबूत होगी। इस एकता को तोड़ने वाले, ये बार के बाहर आने वाले नेता ये नहीं चाहेंगे आपकी एकता हो। एकता होगी तो उनके वोट नोट नहीं मिलेंगे, वोट और नोट नहीं मिलेंगे। इसलिए एकता मजबूत रखें। आपने जो लड़ाई आरंभ की है, अब ढलान की जब चढ़ाई होती है जोर आवे, अब लड़ाई पीठ को पूछ करके अब ढलान की ओर बढ़ रहे हैं। अब 2 साल रह गए। पूरे राजस्थान में बिजली के मामले में भारत में सबसे ज्यादा बिजली की लूट है। इस लूट के खिलाफ नेता खड़े होंगे कि हमें वोट लेना है, विधायक बनना है। आपने तबाह होगी, आपने वोटा खातर करे अपने में लड़ाई में हिस्सेदार बनागा और मजबूत हवा देना और खूब लड़ागा, जोरदार लड़ागा, इनकलाब के साथ, अपनी मजबूती के साथ। नेठड़ा और आसपास के नौजवान बुजुर्गों, पिता तुले बुजुर्गों को, सबको मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन, सैल्यूट, सलाम, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।